शाहमूद कुरैशी साहब शिकवा कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको अटक जेल में रखा गया है। शाहमूद कुरैशी साहब भी अटक जेल में वक्त गुजार के आए हैं और इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी अटक जेल में वक्त गुजार के आए हैं। तो मेरा बैरिस्टर गौर खान साहब सवाल आपसे वही है कि आपको लगता है कि ये कोई ना कोई तो है ऐसा जो इमरान खान साहब को मैसेज दे रहा है कि तुमने अगर अपने दौर में अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन को जिस जिस जेल में भेजा है, हम तुम्हें उसी उसी जेल की सैर कराएंगे। ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वंडिक्टा है कि ये उसी तरह लेके गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मीर साहब, ये जितना प्रोसेस हुआ है ये इलीगल हुआ है। डिसीजन आता है, शाहमूद कुरैशी साहब सही कह रहे हैं। शाह में वो भी है कि वो सर तो भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने उस पर अमल करना, मैं तो कहता हूँ जजमेंट ही ऐसे नहीं होनी चाहिए जिस तरह आई है हमारे ख़िलाफ़। लेकिन अगर भेजना ही है तो वो वाकई आना था, तो फिर अडियाला जेल ही आना था, वहाँ नहीं। लेकिन मेरे साहब 12:40 पे जजमेंट आ जाती है, 1:03 पे वो अरेस्ट हो जाते हैं। सारी फोर्स वहाँ खड़ी है, पुलिस पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पहुँची नहीं है, और 1:27 पे वो मोटरवे तक पहुँचाया जाता है। सो ये प्रोसेस, और वहाँ से फिर उसको लेके जाना, और जिस तरीके से उसको रखा गया, और आज नईम पंजोता ने उसका तस्करा किया है, खान साहब ने उसका, इनका इंटायर ख्याल यही है कि उसको प्रेशर डालो, उसका मोरल डाउन करो, उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल करो इसका। लेकिन ही इज़ नॉट दैट, वो स्पोर्ट्स पर्सन है। वो उसने आज भी जो भेजा है कि आप मुझे जैसे हालत में रखें, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। इस वक्त मीर साहब, खान साहब डिटर्मिंड है, कौम डिटर्मिंड है, एवरीवन ही इज सपोर्टिंग हिम, वो डिटर्मिंड है कि दिस टाइम वी विल मेक अ डिफरेंस। मेरे साहब जितने भी पहले पुरानी ज़्यादतियाँ हुई हैं, कब तक हम एक दूसरे से बदले लेते रहेंगे? देयर इज़ अ टाइम वी हैव टू टेक अ स्टैंड। कोई ना कोई जो है वो, कोई ना कोई, समवन हैज टू स्टैंड, इट गॉट टू स्टॉप। ये होप की जो फिज़ा पैदा हुई है, जो बंदा जा रहा है, कल हमने नाश्ता डिनर लंच किया है मेजर ताहिर साहब के घर, शाम को सारा कुछ ख़राब कर दिया, सारा कुछ। आप उनकी वीडियो देखें। दिस इज़ नॉट द वे सिविलाइज्ड नेशन में ऐसा नहीं होता। अगर रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ मीन्स यू प्रोसीड विद द पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉ। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्योंकि आप सियासत पे आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो ये बताइए आप कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद ख्याल ये था कि बस उनकी सियासत ख़त्म, लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बाई इलेक्शन हुए हैं। तो पेशावर का जो इलाका मिथरा है, वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ जीत गई है, और जो हज़ारा का एक इलाका है, वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आई है। आपको लग क्या रहा है कि जब भी इलेक्शन होता है, 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, या जब भी होता है, तो इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? हामिद मीर साहब, ये बहुत दिलचस्प है कल का इलेक्शन। जो मिथरा का इलेक्शन है उसके अंदर तो पीटीआई का जो वोट बैंक है, यानी जो वोट शेयर है, वो 4 गुना बढ़ा है। 11% था पिछले इलेक्शन में, और अब वो 40% हुआ है। यानी ये बहुत गैर मामूली इजाफा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो ज़ाहिर है वहाँ पे पहले जेयूआई जीती थी, अब उसे पीटीआई वहाँ पे जीत गई है। जेयूआई का वोट बैंक वही का वही है, वो 24% था, अब भी 24% है। अच्छा, तो अगर वो पहले जीते थे, अब रनर अप है। अगर रिजल्ट आपके सामने आए, तो अगर आप देखें कि जेयूआई और जमात इस्लामी और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अगर ये इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकते हैं। जी, ये बात ठीक है, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई का अपना वोट बैंक है, वो तो 40% हुआ है 11% से। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। और हवेलिया में भी अगरचे वो जीत तो नहीं सके, जीता तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पीटीआई का वोट शेयर जो है वो 19% से 32% हो गया, यानी वो भी खासा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये अगर इसको सामने रखा जाए तो मेरे ख्याल में इसमें मुझे तो ये लगता है कि हालिया जो वाक़यात हैं उनसे पीटीआई की, अगरचे बहुत छोटा सा ये सैंपल है, इसके बारे में कोई राय कायम करना हतमी तौर पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो 2 वोट शेयर बढ़े हैं, इससे मालूम होता है कि हालिया डेवलपमेंट्स ने पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाया है, नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक बड़ा ही मैं मुहतात सवाल आपसे कर रहा हूँ और आपसे एक मुहतात जवाब की तवक्को भी रखता हूँ। ये जो पीटीआई के वोट बैंक में इतना इजाफा हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं?
इसका देखिए जी, डिस्क्रेडिट तो हुकूमत को जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी हमायत को लूज़ किया होगा। मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि जो हुकूमत में होती है और सख्त फैसले करती है, फिर उसका मामला जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता है। और इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त मजलूम हैं, विक्टिमहुड का एक तासुर है, तो इमरान खान साहब के साथ हमदर्दियाँ बड़ी होंगी। मेरे ख्याल में ये दो फैक्टर होंगे। और हाल ही में चूँकि इमरान खान साहब के साथ कुछ थोड़ी सी ज़्यादतियाँ बढ़ गई हैं, तो इसलिए उसके नतीजे में अवाम की हमदर्दियाँ भी उनके साथ बढ़ गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरे मुल्क में यही कैफियत होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो ये मामला किसी हद तक रिवर्स हुआ है। आप देखें ना, JUI वहाँ जीत रही थी, अब वो रनर अप है, और PTI जो वहाँ पे हार गई थी वो 4 गुना अपने वोट बैंक में इजाफे के साथ जीत गई है। तो ये मैं समझता हूँ गैर मामूली बात है। तो इस गैर मामूली बात का ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं, वो गलत हैं? तहरीक इंसाफ के जितने भी माजी में इल्ज़ामात लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, मैं समझता वो इंतहाई गलत थे, बिल्कुल गलत थे। और वो हक़ाइक़ को समझे बगैर वो समझते हैं कि हर एक को बुलडोज़ कर देंगे। बहुत ज़्यादती की उन्होंने, अपने साथ ज़्यादती की, लेकिन ये इलेक्शन भी साबित करते हैं, पिछले बाई इलेक्शन भी साबित उन्होंने किया, हर इलेक्शन ने साबित किया है कि कम अज़ कम ये इलेक्शन कमीशन माजी के किसी भी इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में ज़्यादा मेरे ख्याल में फेयर है और असर्टिव है। और इनको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ बातें करें और उसके ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ अल्फाज बोलें। मैं आपकी बजाय गौहर साहब से जी बिल्कुल राय लूँगा इस पे कि आप इत्तेफाक करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से कि जो पेशावर और हवेलियाँ का रिज़ल्ट है उससे साबित होता है कि आप जो भी कहें कि पाकिस्तान में कोई गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक काम कर रहा है। देखिए, जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें तो काम किया होगा। इकरामुल्लाह खान साहब ख़ुद गए थे मेंबर इलेक्शन कमीशन, वो पेशावर में ज़रूर गए थे, हवेलिया में तो नहीं गए थे मेरा ख्याल, लेकिन पेशावर में वो ज़रूर गए थे और पेशावर में बड़ा सपोर्ट हमें मिला है। हम ये समझते हैं कि बाज़ जगहों पे हमारे साथ ज़्यादती हुई हवेलिया में, अदरवाइज़ उसको शायद कोई सपोर्ट और उसका वोट मिला है। लेकिन मीर साहब, इलेक्शन कमीशन को एक बॉडी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक रोल जो इस मरतबा प्ले कर दिया, उससे खदशात और बढ़े। इलेक्शन कमीशन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी जो अपने ऊपर ले ली थी कि हमने 90 डेज़ में इलेक्शन कराने थे, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा किया, तो ये फर्स्ट टाइम है इलेक्शन कमीशन ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की किसी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ रिव्यू फाइल नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये किया कि हम जाके 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट की बी टीम नहीं रही तो इलेक्शन फेयर होंगे।